नमस्कार दर्शकों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन इसकी शिकन कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते रहते थे और दूसरों को भी समस्याओं को ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुलझाने की सीख देते थे। ऐसे मुरली मनोहर के जन्म की रात 5 अनोखी घटनाएं हुई थी। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नींद में वासुदेव कर गए महान काम। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी मंत्री योग माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। इसके बाद बंदी गृह का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसी भारी बारिश में टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। वासुदेव जी मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान नहीं था। यमुना का उफनता जल हुआ शांत। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। उसी रास्ते से वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। बच्चों की हुई अदला बदली कोई भी न जान पाया। वासुदेव कृष्ण जी को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंदलाल के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को साथ ले आए। नंद बाबा ने किया स्वागत। नंद बाबा के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तभी उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव जी कृष्ण को लेकर यहाँ आ रहे हैं। तब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। फिर जैसे ही वासुदेव जी आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वासुदेव जी को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंद बाबा और वासुदेव दोनों ही यह सब कुछ भूल गए थे। यह सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ था। देवी विंध्यवासिनी का प्रकट होना। वासुदेव जी नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योग माया को लेकर चुपचाप मथुरा के जेल में वापस लौट आए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तब वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस वध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर वापस लौट आई और विंध्याचल देवी के रूप में आज भी उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो ये थी श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी 5 अनोखी बातें, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।